खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और कुछ इस तरह से है कि अगर हम इस डाटा को समझें तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। इसकी क्या पहचान है जी? यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लासेस भी बनी हुई हैं और साथ ही उनकी तादाद यानी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो लिखी हुई, जिससे कि हम फिर ये बिल्कुल यहाँ से 100% श्योर हो जाते हैं कि एक हमारे पास ग्रुप डाटा है। ठीक है, अब जब हम ये सबसे पहले यानी डाटा की टाइप को जब समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम को समझना, फिर उसके लिए जो फार्मूला वगैरह आता है वो समझना, याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं मीन डेविएशन की, तो जिसे हम एम डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होती क्या है मीन डेविएशन? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। देखिए जी, मीन डेविएशन जो है वो हमारे पास डिस्पर्शन की एक टाइप यानी फैलाव की एक टाइप है। जैसे रेंज, हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज फैलाव बताता है कि भी ये डाटा की सबसे कम वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, यानी फर्ज करें बड़ी वैल्यू एक्स एम और सबसे छोटी वैल्यू एक्स एल है, जो कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं जी 25 सबसे बड़ी वैल्यू और 0 सबसे छोटी वैल्यू, तो 25 इसका जो आंसर आया रेंज का, ये हमें बताता है कि इस डाटा में नंबर कहाँ तक फैले हुए हैं, यानी कम से कम 0 और फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे हमें डाटा की जो वैल्यूज आ रही हैं उनका नहीं अंदाजा होता कि वो आपस में कितनी दूर या कितनी करीब है। ठीक है, तो उसके लिए एक डेविएशन का कंसेप्ट आता है। डेविएशन कहते हैं जी, जैसे किसी एवरेज को और फिर उस एवरेज से उस वैल्यू का जो फर्क है, तो डेविएशन, यानी डेविएशन हमारे पास एक फर्क का नाम है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हम रखते हैं एक एवरेज को। एवरेज आप जानते हो कि हम जो है वो डिफरेंट जो मेजरमेंट से कर सकते हैं, नहीं मीन से, मॉड से, ठीक है, अरिथमेटिक मीन से भी फाइंड किया जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो अरिथमेटिक मीन है उसको जो है वो स्टैंडर्ड रखूंगा, जो कि ग्रुप डाटा के केस में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि तमाम जो क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया जाता है उनके क्लास मार्क से, ठीक है, मिड वैल्यू से, और फिर उनको डिवाइड किया जाता है उनकी कुल तादाद से। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो आ जाता है आंसर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का। फिर उस अरिथमेटिक मीन की का जो फर्क है हर हर ग्रुप से, उसकी एक वैल्यू, यानी यहाँ पर इस ग्रुप में चूंकि 5 वैल्यूज आ रही हैं, यानी फिर 5 शामिल नहीं, लेकिन वैल्यूज आ रही हैं पता नहीं कितनी, यानी रिपीट हो, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कह रही है 1 है, इसका मतलब एक ही वैल्यू, लेकिन कौन सी नहीं पता है, तो एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस एवरेज से जो मैंने भी आपको एवरेज बताई है उसका फर्क लिया जाएगा अरिथमेटिक मीन का, तो वो डेविएशन आएगी, और फिर उसको एब्सोलूट लिया जाएगा ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव के इफेक्ट को खत्म किया जा सके, एक न्यूट्रल आंसर आया। और फिर उसके न्यूट्रल आंसर जो आएंगे उनको उनकी तादाद, चूंकि ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आएगा, और फिर उसका उसको कुल तादाद से डिवाइड किया जाएगा, तो इस तरह से वो जो हमारे पास एवरेज आएगी उसको हम कहेंगे मीन डेविएशन। समझते हैं जी जो बातें मैंने भी बताई हैं आपको, जल्दी जल्दी इनको दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर जैसे इस ग्रुप में 0 से 5 तक, 5 से पहले तक की वैल्यूज हैं, तो हम इनके लिए 0 और 5 का सम करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये हम देख रहे हैं जी, इसका जवाब हमारे पास 2.5 आता है। ठीक है, यानी 5 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 2.5, तो हम यूँ कहेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास है जी 2.5 मिड वैल्यू। अब क्लास इंटरवल अगर आप देखो तो 5 में से 0 माइनस करो 5 आता है, या 10 में से 5 माइनस करो 5, तो क्लास इंटरवल जो इसमें हमारे पास है वो 5 का है। तो हम यूँ सिंपल अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमने क्लास की मिड वैल्यू या क्लास मार्क फाइंड किए, बस उसमें 2.5 में जैसा फाइंड किया इसमें 5 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट क्लास की मिड वैल्यू ये क्लास मार्क आती जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 7.5, ठीक है, इसमें इसमें अगर हम 5 ऐड करें 12.5, इसमें अगर हम 5 ऐड करें 17.5, इसमें 5 ऐड करें तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको इन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, नहीं इस ग्रुप में हम इसकी एक एवरेज लेना चाहते हैं। ठीक है, टोटल के भाई इनकी एवरेज जो वैल्यू बनती क्या बनती है, तो 2.5 जो इस ग्रुप में अगर एक ही वैल्यू चूंकि आ रही, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2.5 ही आ जाएगा, सेम इसी तरह ये 7.5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 37.5, 37.5 आ जाएगा जी हमारा आंसर, 37.5। ऐसे ही 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी 17.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से 70, ठीक है, और लास्ट में 22.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे जी,
2 से, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास जवाब आता 45। ठीक है, तो इनका आप सम करते हैं जी। देखें ये हमारे पास इसमें अगर ऐड करें तो ये 8 यानी 8 और 2 10, ये 10 बनता है, 10 और ये 80, 80 और 40 125 यानी 45 इसमें ऐड 125 में अगर 37.5 ऐड कर दिए जाए 1, यहाँ पर हमने कहा था जी, चलें इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास था 125। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया था 125 था, यहाँ पर इसको हम करते हैं 125 प्लस यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 37.5 को। ठीक है, 162.5 आता आंसर 162.5। तो एवरेज जो हमारे पास आ रही है यहाँ पर जो आएगी जी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, जो उसका फार्मूला एक दफ़ा मैंने वहाँ पे दोबारा रिवाइज किया, आपको ऑलरेडी पहले बताया था जी 162.5 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 11 से, इनकी टोटल तादाद फ्रीक्वेंसी से। तो 11 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये जवाब हमारा बनता है जी 14.77। ठीक है, एवरेज हमारे पास बन रही है 14.77। अब आप देखें कि अगर इस वैल्यू को हर वैल्यू से, डाटा की हर वैल्यू से माइनस किया जाए, यानी 2.5 में से हम माइनस करें 14.77। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या आता है, और जो आंसर आएगा उसको फिर मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा। तो अब इसके लिए यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास है क्या था जी, नंबर 2.5 और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 14.77 माइनस 12.27 माइनस 12.27। अब इसका एब्सोल्यूट जो लिया जाएगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट को मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एक नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में हम यूँ कहते हैं कि अगर ओरिजिन से हमसे पूछा जाए कि वह कौन सा नंबर है जिसका डिस्टेंस 3 है, तो हम कहते हैं कि वो अगर राइट साइड पे आए तो पॉजिटिव 3 है और अगर लेफ्ट साइड पे आए तो -3 है। यानी अगर मैं इसका एब्सोल्यूट कहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि एक्स एब्सोल्यूट 3 है, तो फिर x क्या होगा, तो हम कहते हैं +3 या -3, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब ये 12.27 बनता है और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 12.27 ही। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जो है इन वैल्यूज को भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लें जी 7.5, यानी अब देखिए 12.27 जो है, क्या चलें इसे कैलकुलेट करते हैं जी। ये हमारे पास आंसर क्या है जी 7.5 और इसमें से हमने माइनस करना है 14.77 को, तो ये आता है जी -7.27। ठीक है, इसी तरह अब हम लिखते हैं जी 37.5 और इसमें से माइनस करेंगे 14.77, तो ये आता है जी 22.73 पॉजिटिव के साथ 22.73। ठीक है, बल्कि यहाँ पर एक गलती हुई है जी, यहाँ पर हमने माइनस करना था किससे जी 12.5 में से, 12.5 में से हमने माइनस करना था 14.77, तो ये आता है जी -2.27 2.27। ऐसे ही 17.5 में से 17.5 में से माइनस कर लें 14.77, तो ये आता है जी 2.73 और फिर इसे 22.5 इसमें से हमने माइनस करना है जी 14.77, तो ये आता है 7.73। अब ये तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, यानी इनका एब्सोल्यूट लेकर इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो 7.27 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, इसी तरह ये माइनस यानी 2.27 ये प्लस का हो जाएगा। 2.27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2.27 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आता है 6.81। ठीक है, ऐसे ही ये जो 2.73 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2.73 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 10.92। ठीक है, और फिर 7.73 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर 7.73 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जवाब आता है 15.55। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, इनका सम लाएंगे और इनकी कुल तादाद यानी 11 से इन्हें तकसीम करेंगे
तो इनका सम जो हमारे पास बनता है वो 52.82 बनता है, ठीक है, यानी यहाँ मैंने इसको दर्ज कर दिया है। और टोटल तादाद हमारे पास जो 11 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब मीन डेविएशन का ये फार्मूला था जो कि मैंने बताया था, एवरेज ली जाएगी, तो ये एवरेज हमारे पास बनती जी 4.82। जो हम ये कह सकते हैं कि मीन डेविएशन हमें बता रही है कि एवरेज यानी इस ग्रुप के हर डाटा की वैल्यू का जो इसकी अरिथमेटिक मीन से फर्क है वो 4.82 का, कोई 4.82 ज्यादा और कोई 4.82 कम है।